अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं उनमें 3-4 स्टोरियाँ हैं। और पहली स्टोरी तो ये है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मानसहरा, एबटाबाद और सवात वगैरह में ना शदीद किस्म की बारिश हुई है और साथ में यालाबारी भी हुई है और बहुत जल थल एक ही हो गए। ऐसा लगता था दिन में रात हो गई है, बिल्कुल रोशनी खत्म हो गई थी और बहुत तेज आंधी भी चली थी, जिसकी वजह से ना काफ़ी दरख्त भी गिरे हैं और कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो खैर अब रहमत बरसी है और खुल के बरसी है इन इलाकों में। तो लेकिन जनाब जो बाकी मैदानी इलाके हैं उनमें तो अभी तक सूरज जो है ना वो आंखें दिखा रहा है और लोग जो है ना सूरज से डर के पसीना पसीना हो रहे हैं। अच्छा, और जो लाहौर है हमारा जी, लाहौर में जो है मट्टी का तूफान आया है और शाम तक तकरीबन जब तक आप मेरी वीडियो देखेंगे तब तक बारिश भी हो चुकी होगी। और तीसरी स्टोरी ये है हमारी कि जनाब जो है ना हमारी जो फतह है, जो जंग में जो हमने अजीम फतह हासिल किया है उसकी जो पार्टियां हैं वो अभी जारी जारी हैं। और जी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने आज एक खाने की दावत दी है जिसे इशाया कहते हैं। और उसमें पता है कि उनका किस किस ने शिरकत की है? उसमें जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, और सेनेट के जो स्पीकर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, और जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो और तमाम वज़रा मुशरा और जनाब वज़रा आला जो सूबाई वज़ीर आला हैं वो उन्होंने भी शिरकत की है। और जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने मीडिया को और नौजवानों को बड़ा सराहा है कि वो जो है ना झूठ के आगे, जो गलत मालूमात है उसके आगे जो है सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए हैं। और उन्होंने तमाम जो है ना हकायक जो सच पे मबनी थे वो बताए हैं। और इसके अलावा जी जनाब उन्होंने इंजीनियरों को, साइंसदानों को और अफवाज को बड़ी उनकी तारीफ़ की है। और जनाब तमाम जो शुरका थे उन्होंने पाक अफवाज की बहादुरी को, जुर्रत को, दिलेरी को और उनकी तमाम हिकमत अमलियों को सराहा है, उनकी तारीफ़ की है। और इस जो इशाया था इसमें जनाब एयर फोर्स के जो चीफ़ हैं वो भी थे, नेवी के भी थे, और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद थी जो कि अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने भी शिरकत की है। और देखें बड़ी पुरमसरत थी और पार्टी तो खैर बनती है इसलिए कि हमने बहुत बड़ी फतह हासिल की है। इसका पाकिस्तानी लोगों को शायद इसका इदराक ना हो, लेकिन आप यूरोपीय मीडिया जो है ना, यूरोप जिसमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, लंदन ये सब जो शामिल हैं, तो वहाँ पे देखें उनकी अखबारों में सिर्फ पाकिस्तान, इसकी बहादुरी और चीन का जो दफाई साजो सामान है यानी असलह वगैरह है उसकी सिर्फ तारीफ़ें की जा रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि कैसे अमेरिका के असले को और इसराइल के असले को उन्होंने कैसे मात दी है, चीन का असला जो है इतना अच्छा है। और पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली को बहुत सराहा जा रहा है। और पाकिस्तान की जो इस जंग में फतह है उसको किस तरह देखा जा रहा है। और सैयद आसिम मुनीर साहब जिनको के कौमी निजात दहिंदा भी करार दिया गया है और मर्द आहन भी करार दिया गया है, तो वो जो है तारीफ़ें भी हो रही हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फतह को सराहा जा रहा है। तो ये जनाब ये एक ऐसी खुशी है जिसकी अभी तक पार्टियाँ जो है वो जारी सारी हैं और अल्लाह करे आगे भी जारी रहें। लेकिन जंग के खदशे को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी तक जो पाक अफवाज है और इंडियन फोर्सेस हैं वो अभी बढ़ रहे हैं क्योंकि जंग के खतरात हैं। जैसे कि इंडिया का जो मीडिया है उसने अभी तक वावैला मचाया हुआ है कि नहीं जी जंग हम जीत गए हैं। उसकी ये वाज़ मिसाल है कि उन्होंने अपनी जो मिठाइयों के नाम हैं, अब देखें वो कैसे अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यानी कि इंडिया का मीडिया और इंडिया की मोदी सरकार जो है वो उन्होंने कहा है कि जिस मिठाई के आखिर में पाक आता है ना तो वो जी पाकिस्तानी है, लिहाजा उसका नाम चेंज कर दो। दूसरी तरफ जो हैदराबाद है मिठाइयों में जो है जो वो मोती पाक और मिस्री पाक उनके नाम चेंज करो। और हैदराबाद में, बम्बई में जो कराची बिरयानी और ऐसे कुछ जो है ना दुकानों पे पाकिस्तानी नेम लिखे हुए हैं, तो वो कहते हैं उनको जी बंद किया जा रहा है। बड़ी बड़ी जो है ना शॉप्स हैं उनको यानी कि होटलों वगैरह को भी बंद किया जा रहा है। जैसे कोई कराची बिरयानी स्टॉप है या कोई भी अच्छी पाकिस्तान के नाम पे है तो उनको जो है ना नाम चेंज करवा के इंडियन कह रहे हैं कि नहीं जी हमने जो है ये हमले कर लेके फतह हासिल कर ली है। तो खुश फहमी है उनको। और खैर वो जो है ना जीत के अब ख्वाब देखें, क्योंकि ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है, लेकिन वैसे अगर हकीकत में कभी उन्होंने अब उनका दोबारा दिल किया जंग के लिए तो मुंह दिखाएंगे और इंशाल्लाह पाक अफवाज इसी तरह बहादुरी से जवाब देगी। और वो कहते हैं ना कि पाक अफवाज में जो अल्लाह पाक ने हिम्मत रखी है, जो दिलेरी रखी है, वो शायद किसी में भी नहीं है। तो ये बात जो है पूरी दुनिया को अब पता है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। वो कहते हैं ना काफिर है
काफिर है शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो जनाब इंडिया के एक सीनियर जनरल है, सीनियर यानी रिटायर्ड सीनियर जनरल है कोई, और वो कॉलम वगैरह में लिखते हैं और इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, तो वो कह रहे थे नहीं जनाब अब जो है ना चीन जो है वो बहुत जदीद असला पाकिस्तान को दे रहा है, तो पाकिस्तान के साथ इंडिया फोर्स नहीं लड़ सकती, और ये हकीकत है। और वो बता रहे थे कि जी J-35 जो है 40 अदद जो एयर जेट हैं वो पाकिस्तान को जो है चीन दे रहा है, और इसके अलावा एक ऐसा सिस्टम जो कि ओमन की तरह काम करता है, उसमें से ऐसी लहरें निकलेंगी जो कि इंडियन जो ड्रोन है ना उनको पिघला के रख कर देगी। तो वो जो है ना ऐसे कुछ बता रहे थे कि भाई चीन का असला। तो मैं यही कहती हूँ कि जो मोमिन है वो इन चीज़ों पे नहीं, वो अपने ईमान पे लड़ता है, यकीन पे लड़ता है, और ये बात पाकिस्तानी फोर्स ने सच कर दिखाई है। अल्लाह हाफिज़।